हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। बातचीत का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियाँ कायदीन को एतमाद मिलेंगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। इरफान सिद्दीकी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, अपोजिशन कमेटी ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश किया। फरीकैन ने इत्तफाक किया कि पार्लियामेंट ही मसाइल हल करने का अहम फोरम है। सर जोड़ कर बैठ जाएं तो सियासी और जमहूरी बेहतरी आएगी। हम सब ने मिलकर मुल्क के लिए बात करनी है। सरदार अयाज सादिक ने बातचीत के अमल को खुशाइंद और नेक शगुन करार दिया। बोले, कामयाबी के लिए दोनों कमेटियों को खुले दिल से आगे बढ़ना होगा। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात तय। शाम 5:30 बजे ऐवान सदर में बैठक लगेगी। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से खदशात और इख्तिलाफात पर भी बातचीत होगी। वफाक सिंध के मनसूबों के लिए फंड जारी नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के मसाइल पर भी संजीदा नहीं, जियालो का शिकवा। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को इंटरनेट स्लो होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेज़ रफ्तार इंटरनेट फराहम करना बुनियादी हुकूक में शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, डिजिटल राइट्स के लिए कानून साजी की जिद्दोजहद करनी है। बोले, 6-7 नई नहरें बनाने से पहले मुस्तकबिल का सोचें। माहौलियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए बड़ा ख़तरा है। ऐसे ख़तरात से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है और ना ही दुनिया। और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने रमज़ान शुगर मिल्स केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। हमजा शहबाज ने भी बरियत की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में सज़ा का कोई इम्कान नहीं है। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का मुस्बत असर। हिस्स का बाजार फिर तेजी की ट्रेन पर सवार। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी का रुझान जारी। 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 4 हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,13,000 पर जा पहुंचा। बानी पीटीआई से मेरी और मुज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं करवाई गई। मुज़ाकरात में हुकूमत की नीयत को देखना होगा। रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई हमारा मकसद। इंतखाबी अमल शफाफ होना चाहिए। उमर अयूब की गुफ्तगू। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, बातचीत उनसे होनी चाहिए जो हुक्मरानी कर रहे हैं। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। और अगर कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। गाली देना, बदतमीजी करना और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं, ना ही पगड़ियाँ उछालना सिखाने वाला आपका हमदर्द होगा। कोई माँ अपने बच्चों से कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, डंडे और पेट्रोल बम हाथ में पकड़ लो। मरियम नवाज का तलबा से खिताब। स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए। वजीर आला पंजाब ने कहा, मुझे सियासी मुखालिफत में किरदार कशी का सामना करना पड़ा। जेलें बर्दाश्त की, अदालतों में धक्के खाए। आग की भट्टी से गुजारने और मजबूत बनाने वालों का शुक्रिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के अमले ने वकला को बता दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। सानह 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकली। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिमान कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल। 7 मुजरिमान को 10 साल, 2 को 6 साल, 1 को 4 साल और 1 को 2 साल सजा सुनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाक से कुरम में FC तैनाती की दरख्वास्त। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी होगी। तमाम बंकर्स, मिसमार और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। अमन व अमान खराब करने वालों को दहशत गर्द करार देने का फैसला। कबाइली अजला के DPOs को बम प्रूफ गाड़ियाँ दी जाएंगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुरम के मसले पर इसी हफ्ते पेशरफ्त और अमन मुआहिदा हो जाएगा। रास्ते खुलने की खुशखबरी भी जल्द ही मिलेगी। कुर्रम का मसला हल करने के लिए पारा चनार जाना होगा। अद्वियात और ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों की जानें चली गईं।
मुश्किल वक्त में भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी सामान भिजवाने के मौके पर गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर ने इंसानी हमदर्दी को पाकिस्तान के आखिरी कोने तक पहुंचा दिया। समाजी रहनुमा फैसल ईदी कहते हैं कि पारा चनार की सूरत हाल संगीन, अस्पतालों में ऑक्सीजन और अद्वियात की कमी है। अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। यूनान कश्ती हादसा, FIA गुजरावाला ने मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। तादाद 8 हो गई। 21 मुल्जिमान को नामजद किया गया। गिरफ्तार 10 मुल्जिमान में 1 जुडिशल, 9 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में। हादसे में 5 अमवात हुई, 47 को बचा लिया गया। मुताद्दिद लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात को 3 साल हो गए। नुमाइंदों ने मुद्दत का 75% बगैर फंड्स के गुजार दिया। कई बार एहतजाज किया। हुकूमत ने फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई मगर अमल ना किया। बल्दियाती नुमाइंदगान की तनकीद। 26 दिसंबर से जिना पार्क में धरने का ऐलान। लाहौर में खुश्क सर्दी का खात्मा, हल्की बारिश से स्मोग में नुमाया कमी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रिमझिम। मरी, गलियात, नथिया गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। आज़ाद कश्मीर में शदीद ठंड से झीलें जम गईं। वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। गजा में एक बार फिर 79 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सेहूनी फ़ौज ने 24 घंटे के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शुमाली गजा का मुहासरा जारी। 2.5 माह के दौरान सिर्फ 12 इमदादी ट्रक्स पहुंचे। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर भी बमबारी। शाहीनों की धुआंधार परफॉर्मेंस। चैंपियन ट्रॉफी से पहले हरीफों के लिए खतरे की घंटी मुसलसल। 5वें वनडे सीरीज जीत ली। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम। मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान लगातार तीसरी सीरीज जीतने में कामयाब। शाहीनों का पार शो। टीम वर्क का जबरदस्त मुजाहरा। साइम अयूब की 2 सेंचुरियां, 235 रन बनाकर पाकिस्तानी बैटर्स में नंबर 1। बाबर आजम की मुसलसल 2 निस्फ सेंचुरियां। सीरीज में 148 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 2 50s की मदद से 135 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी 7 विकेटें लेकर बॉलर्स में बाजी ले गए। सलमान अली आगा की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और जो गाया कमाल गाया, दुनिया भर में नाम कमाया। मलिका तरन्नुम का खिताब पाया। सुरों की मलिका नूर जहां को दुनिया से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए। इनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।